तो क्रांतिकारी जय भीम का है दोस्तों। तो एवं नमो मुद्दा है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की किताब। मैंने ऑनलाइन मंगाई है, ये आप देख सकते हैं। ये किताब है, इधर भी पलट कर दिखाऊंगा मैं आपको। ये किताब है, तो मैंने मंगाई है ऑनलाइन पर। तो मैं इसे पढ़ूंगा, तो देखते हैं मुझे क्या जानकारी मिलती है। और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ जानकारी आपके समक्ष पहुँच सके। तो फिर शुरू करते हैं। आइए शुरू कर रहे हैं। ये वाला पाठ है नंबर 1, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पाठ है ये। तो आपको हम दिखाएंगे अभी। तो आप देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्वान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत राष्ट्रपति को आंतरिक करने वाली कोई समझी जाएगी या राष्ट्रपति के भीतर अन्य प्राधिकारियों के विधि द्वारा कृत प्रदान करने से सांसद को निवारित नहीं करेंगे। तो और दूसरी हेडिंग है ये गाइस। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पांडिचेरी संघ में एक रूपकता होगी। राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपकता तथा समस्त राज्यों और संघ में समरूपता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। अर्थात किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या पर उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर जाए।
जाएं। मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड क और उपखंड ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक वितरण को एक गुना जाएगा और अन्य वितरणों में उपेक्षा की जाएगी। नंबर 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। राष्ट्रीयकरण। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिनके सुसंग आंकड़ों प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण से अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जितने संग्रह प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंग आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 जनगणना के प्रति है। राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तक पद धारण करता रहेगा, जब तक इसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो गाइस आज यहीं तक, ठीक है। फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों में वीडियो भेजें। जय भीम, नमो बुद्धाय।